अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो अवेयरनेस से लाना चाहती हूँ, वो ये है कि किस तरह से किसी को वेलकम किया जाए। अगर कोई जो है वो आपको मिलता है, आपके घर में मेहमान आते हैं, या फिर ये है कि आपको एयरपोर्ट पे आप किसी को रिसीव करने जाते हो, या कहीं भी आप किसी को मिलते हो अपने जानने वाले को, तो आप उसको किस तरह से मिलें, किस तरह से उसको वेलकम करें। क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, वो जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आपने बहुत तैयारी भी की होती है कि घर में मेहमान आ रहा है, आप किसी को रिसीव भी करने जाते हो, लेकिन ये होता है कि आप वो उनको ना एक गर्मजोशी शो नहीं करते हो, उनको एक हैप्पीनेस, एक एक्साइटमेंट शो नहीं करते हो। तो वो उसको आने वाले को लगता है पता नहीं इनको मेरा आना पसंद नहीं आया, तो उसके दिल में जो है ना वो नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। और चाहे आप कितनी भी खातिर करो, कितना भी उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करो, उसको भी फील होता है कि मे बी दे आर नॉट हैप्पी, और उसके दिल में ना एक वो कमी सी रह जाती है। तो आपकी सारी तैयारी, सारी जो खातिरें और सब कुछ जो होता है वो भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता अगर आपने उनको वार्म वेलकम नहीं किया। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कभी कभी अनजाने में ये गलती हो जाती है। लोग जो हैं वो पसंद कर रहे होते हैं कि कोई उनके घर आ रहा है या इस तरह, लेकिन ये कि वो शो नहीं कर पा रहे होते हैं। मे बी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, कई लोग होते ही थोड़े से रूखे सूखे कोल्ड से लोग होते हैं, तो वो अपनी तरफ से वो ठीक ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई कोल्ड इंसान भी है, कोई रूखा सूखा सा इंसान भी है, उसको भी चाहिए कि जब वो किसी मेहमान को रिसीव करे, मेहमान उनके घर आए, डोर के ऊपर आए, या एयरपोर्ट से आए, या कहीं पे कहीं और किसी दावत में मिले, कहीं और किसी और जगह पे मिले, तो उनको चाहिए कि अपने जानने वालों को एक स्पेशल फील कराए, उनमें एक स्पेशल इंटरेस्ट शो करे, उनको जो है उसको थोड़ा सा एफर्ट डालो। अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं भी है ना कि आप बड़े कुछ, कई लोग तो नेचुरली बहुत वार्म वेलकमिंग होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं, कई लोग जो हैं वो थोड़े से कोल्ड से बिहेवियर्स होते हैं उनके। तो आप नहीं भी हो, आप कोल्ड पर्सनालिटी हो, फिर भी आप थोड़ा सा एफर्ट डालो जब आप किसी को मिलते हो। थोड़ा एंथुजियाज्म शो करो, थोड़ा एक्साइटमेंट शो करो, थोड़ी एनर्जी डालो, एक हैप्पीनेस, एक स्माइल शो करो कि आप बहुत हैप्पी हुए हो। हर किसी को स्पेशल फील कराया करो। आपके रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कभी कभी तो देखें मिलना होता है, और अच्छा चलो कोई ज़्यादा भी आता है कई लोग अगर आपको ज़्यादा भी विज़िट करते हैं, फिर भी देखें रिश्तेदारियाँ और मिलना मिलाना जो होता है ना, ये अल्लाह का एक तोहफ़ा होता है, बहुत ही ब्लेसिंग होती है। ये जो है ना बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको दोस्त मिलते हैं, जिनको रिश्तेदार होते हैं, आते जाते हैं। तो ये अल्लाह का एक रिज़्क होता है, तो इसको खुश होना चाहिए। हर किसी को एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, स्पेशल वेलकम करना चाहिए, और उनको जो है वो टाइम भी देना चाहिए, उसको स्पेशल फ़ील कराना चाहिए। तो देखिए हमारा इस्लाम में भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को इतना अच्छा वेलकम करते थे। आपको पता है कि हर कोई समझता था कि वो उनके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। और एक सहाबी जो थे उन्होंने बल्कि उनको पूछा भी, इसका उस पूरे वाक़ये का मफ़हूम ये था कि आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आयशा को प्यार करता हूँ। तो वो थोड़े ऑफेंड हो गए, मर्दों की महफ़िल हो और कोई कह दे मैं अपनी वाइफ़ को करता हूँ, और सोचें कि अरब कल्चर कैसा था, तो वो तो अपनी वाइफ्स को बिल्कुल ही पीछे रखते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो आयशा से प्यार करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा मतलब था कि मर्दों में। तो उन्होंने कहा आयशा के बाप को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट नाम लिए, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, इस तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो वो बेचारे तो चुप ही कर गए। उन्होंने कहा पता नहीं मेरा तो कहीं कहीं पता नहीं लिस्ट में कहाँ पे मैं आऊँगा। तो उन्होंने फिर मज़ीद नहीं पूछी बातें कि मैं मुझे कितना प्यार करते हैं या मेरी लिस्ट में कहाँ पे हूँ। तो वो फिर खामोश हो गए। तो बात ये है कि वो हर एक से इतना प्यार से इतना वेलकम करते थे कि हर कोई समझता था कि वो जो है ना उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरह से हमें बनना है, हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है। और आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हदीस बताई उसका मफ़हूम भी यही है कि जो मेहमान का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तो मेहमानों को ख़ास जो है ना उनको एहतराम दिया करें, उनको ख़ास स्पेशल फ़ील कराया करें, स्माइल दिया करें, हैप्पीनेस शो किया करें कि वो आए हैं तो हम हैप्पी हुए हैं। एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी, एक एंथुसियाज़म, तो बहुत ही वेलकमिंग बिहेवियर आपका होना चाहिए, वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी तो मुलाकातें होती हैं, तो ये कि वो उसमें उसको मेमोरेबल बनाया करें और लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्पेशल फील कराया करें।
اور اللہ کے لیے کیا کریں کہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم جو ہیں اپنے فیملی ممبرس کو، چاہے کوئی قریبی ہے، چاہے کوئی دور کا ہے، چاہے کسی کی آپ کے سے بنتی ہے، چاہے آپ کو اتنا زیادہ ان کے ساتھ مزہ نہیں بھی آتا، تو بھی آپ ان کو ایک اچھا امپریشن دیا کریں، ایک اچھا ویلکم دیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ہر کام میں جو ہے وہ برکت بھی ڈال دیں گے، اور اگلا خوش ہوگا، اس کے دل سے دعا بھی نکلے گی، ہیپینس ہوئے گی، کوئی ہرٹ نہیں ہوگا اس طرح سے۔ تو بی ویری کانشیس، بی ویری کیئرفل کہ آپ جو ہے اس کو کس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں۔ چلیں اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔